दोस्तों बरसात के सीज़न में चाहे आप किसी भी तरह की नर्सरी डाल लो, चाहे टमाटर की नर्सरी हो या फिर फूल गोभी की नर्सरी हो, जैसे ही बारिश होती है आपकी नर्सरी में से प्लांट जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और फूल गोभी में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, हालांकि टमाटर में भी ऐसी समस्या आती है, लेकिन फूल गोभी में ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। अधिक बारिश जैसे ही हो जाती है तो आपकी फूल गोभी की नर्सरी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों कई बार तो अधिक बारिश होने की वजह से आपकी फूल गोभी की नर्सरी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और ये सब होता है जड़ गलन या फंगस की वजह से। क्योंकि दोस्तों बारिश के सीजन में फंगस का अटैक हमारी नर्सरी में बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार हम सही तरीके से अगर नर्सरी नहीं डालते हैं तो ये समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फूल गोभी हो या टमाटर की नर्सरी हो, बरसात के सीजन में आप बताए गए तरीके से फूल गोभी की नर्सरी या टमाटर की नर्सरी डालते हैं तो गारंटी से एक भी प्लांट आपका अधिक बारिश होने की वजह से खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फूल गोभी की नर्सरी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और बताए गए तरीके से या इस विधि से अगर आप फूल गोभी की नर्सरी बरसात के सीजन में तैयार करते हैं तो एक भी प्लांट आपका खराब नहीं होगा, नर्सरी की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार होगी और जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा, और ट्रांसप्लांट के समय भी आपका एक भी प्लांट खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों नर्सरी डालने से पहले जमीन को कुछ इस तरह से तैयार कर लेना होता है, यानी कि जमीन के अंदर नर्सरी डालने से पहले 2-3 बार कल्टीवेशन आपको अच्छी तरह से करके और मिट्टी को आपको एकदम अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेना है। और आप कोशिश करें कि जब भी आप नर्सरी डालें तो बरसात के सीजन में मिट्टी में ज़्यादा बरसाती नमी नहीं होनी चाहिए, यानी आप कोशिश करें कि जिस समय आप नर्सरी डालें उस समय बरसात ना हो रही हो और 1-2 दिन तक मौसम एकदम साफ होना चाहिए। उस समय आप नर्सरी डालें और ज़मीन को तैयार करें तो उस समय आपकी मिट्टी में नमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपकी नर्सरी में फंगस वगैरह की दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके बाद में आपको कुछ ज़मीन के ऊपर एक बेड बना लेना है। बेड की लंबाई आप 15 से 16-17 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौड़ाई इसकी 3 से 4 फीट के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई आप 15 फीट तक इसकी रख सकते हैं। ज़मीन से ऊंचाई इसकी करीब 1 फीट होनी चाहिए। कुछ इस तरह से आप बेड बना सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। कल्टीवेशन अच्छी तरह से करने के बाद में मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी बन जाती है, और उसके बाद में आप दिखाए गए तरीके से बेड तैयार कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यानी कि बेड के चारों तरफ से मिट्टी को उठाकर और बेड की ऊंचाई जो है करीब आपको 1 फीट तक रख देनी है, ताकि बरसात के सीजन में अधिक बारिश होने की वजह से आपकी नर्सरी में जल भराव जैसी समस्या ना हो। तो कुछ इस तरह से आपको बेड तैयार कर लेना है। दोस्तों अब बारी आती है बेड तैयार करने के बाद में बेड को समतल बनाने की। समतल बनाने के लिए आपको एक साफ डंडा ले लेना है, और डंडे की सहायता से आप दिखाए गए तरीके से बेड को एकदम अच्छी तरीके से समतल बना लेना है। यानी बेड के अंदर किसी भी तरह का ऊंचान और ढलान वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि बेड के ऊपर भी सिंचाई करते समय या बारिश होते समय आपके बेड के ऊपर जल भराव की समस्या ना हो, और सीड सोविंग करते समय भी आपको किसी तरह की समस्या ना हो। तो दिखाए गए तरीके से आप अपने बेड को किसी लकड़ी की सहायता से एकदम अच्छे तरीके से समतल बना लेना है। और दोस्तों बेड को समतल बनाते समय बेड के अंदर मौजूद मिट्टी की जितनी भी डलियां या जितने भी कंकर पत्थर वगैरह हैं उनको हाथ से हटा देना है, बाहर निकाल देना है। यानी मिट्टी की बड़ी डलियां इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसको समतल बनाते समय इस चीज़ का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बेड को एकदम अच्छी तरह से तैयार करने के बाद में, समतल बनाने के बाद में, अब बारी आती है इसमें खाद उर्वरक डालने की। तो अब इसमें हम खाद उर्वरक वगैरह डाल रहे हैं, और अब इसके अंदर जितने भी कंकर पत्थर मौजूद थे वो भी हमने पूरे इसमें से निकाल दिए हैं। बेड बनकर हमारा एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों अब बारी आती है इसमें खाद उर्वरक डालने की। नर्सरी तैयार करते समय चाहे आपकी टमाटर की नर्सरी हो, चाहे आपकी फूल गोभी की नर्सरी हो, पत्ता गोभी की नर्सरी हो, बरसात के सीज़न में आप किसी भी तरह की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से नर्सरी तैयार करनी है बेड बना करके। और खाद उर्वरक कौन कौन से डालने हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। कौन कौन से खाद उर्वरक आपको यहाँ पे काम में लेने हैं, यही खाद उर्वरक आपको भी डालने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गोबर की अच्छी तरह
तरह से सड़ी हुई खाद लेनी है और खाद को एकदम हाथ से बारीक कर लेना है। यानी खाद की बड़ी डलियाँ जितनी भी खाद के अंदर मौजूद है उन डलियों को हाथ से बारीक कर लेना है या किसी बड़े चलने से उसको छान लेना है। तो हम हाथ से इसको ठीक कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो आप इस तरह से हाथ से उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको एकदम अच्छी तरह से बारीक बना सकते हैं। और बारीक बनाते समय ध्यान रखना है गोबर की खाद आपकी एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए। कच्चा गोबर अगर आपने ले लिया तो आपकी जो नर्सरी है वो पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि गोबर की सड़ी हुई खाद ही आप काम में लें। और गोबर की खाद को तैयार करने के बाद में यहाँ पर आपको उसमें एक फंगीसाइड ज़रूर ऐड कर देना है। तो इसके लिए दोस्तों हमने काम में लिया है यूपीएल कंपनी का साफ फंगीसाइड, जिसके अंदर कार्बनडाजिम होता है 12% और मेनकोजेब होता है 63%। तो यहाँ पर आप यही फंगीसाइड काम में ले सकते हैं। किस तरह से काम में लेना है, गोबर को सड़ी हुई खाद जिसको आपने छानकर बारीक बना लिया था उसके अंदर इसको आपको मिक्स कर देना है। खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बेड के अंदर जिसकी लंबाई 15 फीट रखी हमने और चौड़ाई 3 से 4 फीट हो, उसके अंदर आप 100 ग्राम फंगीसाइड यहाँ पे काम में ले सकते हैं, यानी साफ पाउडर काम में ले सकते हैं। लगाने की विधि के बारे में अगर बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद के अंदर ऊपर भुरकाव विधि से इसको छिड़क करके हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यानी कि गोबर की खाद और साफ पाउडर को 2-3 बार हाथ से अल्टी पल्टी मार के अच्छी तरह से इसको खाद के अंदर मिक्स कर देना है। डालते समय ये नहीं होना चाहिए कि पाउडर कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे खाद ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी बराबर मात्रा में अच्छी तरह से ये खाद के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए और उसके बाद में इसको अपने बेड के ऊपर डालना है। दोस्तों गोबर की खाद का कार्य पूरा होने के बाद में बारी आती है रासायनिक खाद उर्वरकों की। गोबर की खाद छिड़कने के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी रासायनिक खाद उर्वरकों की। यहाँ पे हमें कुछ एसएसपी और कुछ डीएपी की मात्रा भी यहाँ पे ऐड कर देनी है अपने बेड के अंदर, जिससे क्या होगा हमारी नर्सरी का विकास भी अच्छी तरीके से होगा और जो जड़ों का विकास है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, जिसकी वजह से हमारी जो नर्सरी है उसकी ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी और काफ़ी हरी भरी नर्सरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 1 केजी प्रति बेड के ही चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो बेड है वो पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है और अब बारी आती है इसमें सीड शोविंग करने की। सीड शोविंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसमें, एक तो छिड़काव विधि से भी आप इसमें सीड शोविंग कर सकते हैं और दूसरा एक जो आधुनिक और जो वैज्ञानिक तरीका है सीड डालने का वो है इसमें लाइनिंग या झिरिया बनाकर और उसके बाद अगर आप सीड शोविंग करते हैं तो इसमें आपका जर्मिनेशन भी है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और जो हमारे प्लांट है वो भी काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो हम कुछ इस तरह से इसमें सीड डालने वाले हैं, यानी झिरिया या लाइनिंग बनाकर और उसके बाद में इसमें सीड शोविंग करने वाले हैं। तो लाइव आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें सीड डाला जाएगा। तो दोस्तों सीड शोविंग करने के लिए आपको पहले अपने बेड पे इस तरह से झिरिया बना लेनी है। झिरिया बनाते समय आप किसी डंडे का सहारा भी ले सकते हैं। डंडा यानी लकड़ी एकदम पतली होनी चाहिए या फिर आप अपने हाथ की उंगली से भी ये जो झिरिया है वो बना सकते हैं। झिरियों के बीच की दूरी करीब 4 इंच होनी चाहिए, 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और 4 इंच से ज़्यादा रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप झिरिया बनाकर जो है सीड शोविंग कर सकते हैं। इस तरह से लाइनिंग बनाकर और उसके बाद में आपको सीड कुछ इस तरीके से डालना है। ये देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सीड जो है वो डाल देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से सीड डाल देना आपको और सीड डालने के बाद में एकदम हल्के हाथ से इसको इस तरह से कवर कर देना है। ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ानी है आपको, इस तरह से ये देखिए हल्की मिट्टी चढ़ानी है। अगर 1 सेंटीमीटर या 1.5-2 सेंटीमीटर से गहरा चला जाएगा बीज आपका तो फिर उसकी जर्मिनेशन रेट आपको सही नहीं मिलेगी। इस तरह से बस इतनी ही मिट्टी डालनी है और उसके बाद में इसमें सिंचाई कर दोस्तों हमारा सीड शोविंग करने का जो कार्य था वो हो गया है कंप्लीट और अब बारी आती है इसमें सिंचाई करने की। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं और फ़ोन कॉल भी आते हैं कि बेड बनाकर अगर हम ये नर्सरी तैयार करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो सिंचाई करने की आती है कि इसमें सिंचाई किस तरह से करें। तो अभी हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इसमें जो सिंचाई है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सिंचाई करने के लिए यहाँ पर आप किसी झारे की सहायता से इसकी सिंचाई कर सकते हैं और अगर आपके पास झारे वगैरह नहीं है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्प्रे टैंक जो होता है हमारा उसकी सहायता से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रे मशीन की सहायता से अगर आप इसकी सिंचाई करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। हालाँकि उसमें थोड़ा सा आपको समय ज़रूर लगेगा लेकिन सिंचाई उससे आपकी काफ़ी अच्छी होगी। और दूसरी बात आपको एक जानकारी यहाँ पर मैं और
दे देता हूँ। सिंचाई करने से पहले अपने स्प्रे टैंक को आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि आपने हो सकता है पहले कभी इंसेक्टिसाइड, हैवी इंसेक्टिसाइड या किसी खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल किया हो स्प्रे टैंक से। तो इसको पहले थोड़ी सी यूरिया डालकर और 2-3 बार जो है पानी डालकर खाली कर लेना है, चलाकर पंप को चलाकर छोड़ देना है और 2-3 बार पानी से भर के उसको खाली कर देना है। यानी कि दोस्तों पंप को चलाकर खाली करना है, ताकि आपकी जो स्प्रे की जो गन होती है उसके अंदर जो पाइप होता है या आपका पंप होता है उसके अंदर भी जो हैवी इंसेक्टिसाइड या खरपतवार नाशक दवा होती है वो अंदर जमी हुई होती है। यूरिया डालकर चलाने से वो सारी बाहर निकल जाती है और उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बरसात के सीजन में आप भी टमाटर या फूल गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं तो वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी नर्सरी एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगी और बीजों का जर्मिनेशन है, जो बीजों का जमाव है वो भी काफ़ी शानदार आपको मिलेगा और बारिश के सीजन में कोई नुकसान भी आपकी नर्सरी को नहीं होगा। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।